आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन में जारी जंग का मंजरनामा अब तब्दील होता नजर आ रहा है। यूक्रेनी अफवाज ने अपने कई इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है और रूसी अफवाज को पीछे धकेलने में कामयाब हुई है। इधर रूस की वजारत दिफा ने मंगल को दावा किया है कि इसके अफवाज ने ज़ेपोरिज़िया जौहरी तनसीब के करीब वाक़ थर्मल पावर प्लांट पर गोलीबारी के निशानात का पता लगाया है। रूसी अफवाज के चीफ तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गोलीबारी की, जिसका रूसी अफवाज ने जवाब दिया। उन्होंने यूक्रेन पर निकोपोल पर 24 घंटे के अरसे में 24 गोले फायर करने का भी इल्जाम लगाया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी अफवाज की दिफाई सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा कि रूसी हथियार मगरबी अस्करी साजो सामान का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО. А это означает, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы, и то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наше вооружение. अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत में ईरान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ दायर मुकदमे की आज समाअत शुरू हुई, जिसमें ईरान ने आला अदालत को बताया कि वाशिंगटन की जानिब से ईरान के सरकारी बैंक खातों से तकरीबन $2 बिलियन के असासों को जब्त करना हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी। ईरान के बैनुल-अक़वामी कानूनी उमूर के सरबराह तवाक़ुल हबीबज़ादा ने अदालत को बताया कि अमेरिका ईरान को दहशतगर्द समझता है और यहाँ तक कि 11 सितंबर के हमलों का जिम्मेदार भी ईरान को समझता है। आपको बता दें कि 2016 में दायर मुकदमे में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि ईरान के मरकजी बैंक में रखे गए फंड्स 1983 में ईरान से मुंसलिक लबनान में अमरीकी फौजी अड्डे पर होने वाले बम धमाके के मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।